अस्माकं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कामगुरुसम्पत्पादलक्ष्ये पुण्यागजादिकरवीरसालपुष्पै बिल्वप्रवारि तुलसीदलमञ्जरेभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोदकानि च पुष्पाञ्जलिर्मया गृह्णात् परमेश्वर सुगन्धितसुमनिले सुमनि सुभक्ति सुहाय पुष्पांजलिर्पण करो मेरे नाथ करो स्वीकार श्री प्रणतोत्तमाय नमः श्री भगवान देवताभ्यो नमः वेदोक्त मंत्रोक्त पुष्पांजलि समर्पयामि बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री वाग्देव हरिलाल की जय श्री राधारानी सरकार की परम पूज्य व्यासी महाराज की जय श्री राधे नमामि विघ्ने स्वरिपादपङ्कजम् शुक्लां ब्रह्म विचारकार परमा आज्ञां जगद्व्यापिनी पुस्तक धारणं वयदा जाज्ञान्तकारापं हस्ते पाठकमालिकां विरलकं पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरं भगवती बुद्धिप्रदां सारिणां
चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कान्तिसिताम्रसकलिन्दितकारविन्दो यत्रैकतो विलसिता मसिताङ्गशोभा श्रीवृन्दावनेऽपि कृतया मुनिमानसंगम् श्रीराधा मुकुन्द युगलम् तदहं नमामि। यत्रे सुजातकरां बहुलं स्तनैषु भीतात्मने प्रियतरे मधुकर्कटेषु तेनाटपि मटति यद्यतते न चिन्ते पुरतादिविभ्रमति ते द्रुपदाय साम्ना। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् पापात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे। और अधिक मास के पावन उपलक्ष्य है। अधिक मास ये भगवान विष्णु के द्वारा बनाया गया साल में 12 महीने होते हैं। उन 12 महीनों में से तिथि कम की और 3 वर्ष तक एक अलग मास भगवान श्री विष्णु ने बनाया और जिसमें की बड़ी सुंदर कथा श्रीमद् भागवत। क्या है भागवत? क्यों सुनी जाती है भागवत? किसने सुनी? क्यों सुनी? कहां सुनी? और भागवती ही क्यों सुनी? कुछ और भी तो सुन सकते थे। ऐसा क्या है भागवत में जो भागवत की कथा इतनी प्रिय लगती है? शास्त्र कहते हैं भाग्योदयेन बहुजन मुसमर्जितोऽपि
एवं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु प्रथमो अमदानासं विद्याय ततो दयते विवेकः। एक जन्म के नहीं, जाने कितनी जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब भागवत कथा सुनने में रुचि होती है, सुनने को नहीं मिलती। मन करता है कि कहीं भागवत कथा सुनने को मिल जाए। स्टेशन पे चले जाओ, हजारों की भीड़ दौड़ लगा रही है। सड़क पे देख लो, 1 मिनट सड़क बंद नहीं है, चलते चले जा रहे हैं। बस स्टैंड पे चले जाओ, अस्पताल में चले जाओ, और तो और घरों में चले जाओ, लेकिन कोई ऐसा बिरला होगा जो कहीं बैठ करके भागवत की कथा को सुन रहा होगा, भागवत की कथा का मनन कर रहा होगा। ऐसे थोड़ी मिल जाती है, और वो भी अधिक मास में। ये तो परमपिता परमात्मा की विशेष कृपा होती है, तो हमें भागवत कथा श्रवण में रुचि होती है। ये कथा हर किसी को अच्छी नहीं लगती। तुलसी पिछले पाप सो हरि चर जाना सुहाय, और के सुबह के लड़ पड़े और के घर में घुस जाओ। जब पुण्य उदय होते हैं तब भागवत की कथा सुनने को मिलती है, और जब पाप उदय होते हैं तो उसी कथा में नींद आ जाती है, गुस्सा आ जाता है, लड़ाई करने का मन करता है, और मन में आता है कि नहीं हमें नहीं जाना, कल तो वहां सुनी थी, परसों तो वहां सुनी थी। हमारे पुण्य हमें कथा सुनने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन हमारे पाप हमको कथा सुनने से जाने के लिए रोक लेते हैं। आइए, बड़ी सुंदर कथा में प्रवेश करने से पहले अपने मन एवं वाणी को पवित्र करते हैं, और 2 मिनट भगवान संकीर्तन। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी चंद्रलाल मेरो है, बांके बिहारी नंदलाल मेरो
बिहारी लाल की जय। सच्चिदानंदम श्लोकपादम। अगर हो सके तो एक श्लोक का नित्य पाठ करो, अगर ना हो सके तो आधे का करो, और आधे का भी नहीं हो सकता तो आधे में से आधे का करो। अब देख लो, एक चौथाई श्लोक पढ़ने से, पाठ करने से जब कल्याण हो जाता है, तो यदि पूरी भागवत पढ़ ली जाए तो क्या होगा? क्यों सुनी जाती है भागवत? क्या भागवत सुनने से व्यापार बढ़ जाएगा? क्यों जी परीक्षित जी? साहब अभी पैसा नहीं है, भागवत सुन के पैसा आ जाएगा। तो बोले भागवत सुनने से क्या होता है? भागवत सुनने से जीवन में जीने की कला आती है। भागवत हमें संसार सागर से पार करने का सरल उपाय बताते हैं। परीक्षित जी, एक समय था कि हम छोटे थे, गोदी में घूमते थे। फिर एक समय आया कि हम बड़े हुए, और एक समय आया कि हमारे बच्चे हो गए, वो भी हमारे बराबर के हो गए। और एक समय आएगा जब हम वृद्ध हो जाएंगे, और फिर एक समय आएगा जब हम इस शरीर को छोड़ करके चले जाएंगे। यहां का जो कुछ लिया वो सब यही रह जाएगा। क्या साथ जाएगा? भागवत। ये भागवत ही साथ जाएगी। जब तक भागवत हमारे जीवन में है, ये हमें कृष्ण से दूर नहीं होने देती, क्योंकि भागवत हमें कृष्ण से जोड़ना सिखाती है। नैमिते सुतमाकीना ममिवाद्य महामती कथामृतसा त्वरा कौशला सौनके नैमिषारण्य तीर्थ में बैठे हुए हैं 88,000 ऋषि। बोलिए ठाकुर जी महाराज की जय। क्योंकि कथा जब प्रारंभ हुई तो ये कथा हमारे पालीवाल जी के प्लॉट में होनी थी, पर ठाकुर जी ने पालीवाल जी को बगीची में कथा सुनवाओ, क्योंकि बगीची का आनंद कुछ अलग होता है। और देख लो ठाकुर जी आ गए। और आज तो प्रथम दिवस है, और प्रथम दिवस में तो व्यवस्थाएं सुचारू रूप से बनने में आती हैं, और जब एक बार व्यवस्थाएं बन जाती हैं तो 7 दिन तक आनंद बरसता है। और ये समय तो ऐसा मिला है कि यहाँ अधिक मास अंतिम पड़ाव पे है। 7 दिन बचे हैं अधिक मास के मात्र, और इन्हीं 7 दिनों में हमें भागवत की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बस 7 दिन बचे हैं, फिर क्या पता अधिक मास कौन सा पड़े, कौन सा क्या। चैत्र का महीना आएगा अगली बार, अगली बार जो होगा वो चैत्र का महीना होगा। क्या पता जेठ में फिर कथा सुनने का सौभाग्य मिले ना मिले। क्योंकि ये जीवन तो दिन प्रतिदिन समाप्त होने की ओर जा रहा है, और हम सोचते हैं कि हम बड़े हो रहे हैं। हम बड़े नहीं हो रहे।
जब से हमारा जन्म हुआ है तब से हम रोज घट रहे हैं, एक एक दिन हमारा घट रहा है। कहां जा रहे हैं हम? मन की तरंगें पता नहीं क्या क्या करने को कहती हैं। हम ये कर लें, हम ये कर लें, हम वो कर लें, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि मन की तरंगों को मार करके हमें अपने आप को भजन में लगाना है। नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं और उन्होंने सूत जी को अग्र किया और सूत जी को सिंहासन पर बिठा करके, गद्दी पर बिठा करके बड़े प्रेम के साथ निवेदन किया। नैमिषे सूतमासीना ममिमाद्य महाम्रते। प्रभु अज्ञानध्वान्त विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा सूतध्यायी कथासारम् मम कर्णरसायनम्। सूतध्यायी कथा सारम। हे गुरुवर, आपका ज्ञान हमारे अंधकार रूपी अज्ञान को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। हे गुरुवर, आप हमें कथा का कुछ ऐसा सार सुनाओ, कुछ ऐसा सार सुनाओ जिसको सुन करके हमारा जीवन धन्य हो जाए। अब ये सौनकादिक मुनि कौन है? भगवान श्री कृष्ण के भक्त। और भगवान श्री कृष्ण को क्या प्रिय है? माखन और मिश्री। और माखन क्या है? दूध का सार। दूध को जमाया, दही बना, और दही को मथा तो उसमें से माखन निकला, और उस माखन का भोग कन्हैया को। कहने का भाव, ये जो सौनकादि मुनि हैं, इनको अन्य कथाओं से मतलब नहीं है। ये तो भगवान श्री कृष्ण के उपासक हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण को दूध का सार ग्रहण करके भोग लगाया जाता है, उसी प्रकार इन सौनकादि मुनियों को भी व्यर्थ की कथा नहीं, सार सुनना अच्छा लगता है। सूतध्यायी कथा सारम, कल्याण होता है। पर भैया, कथा तो इतनी हो रही है, लेकिन कल्याण तो आज तक होते हुए किसी का देखा नहीं। बोले कथा में कान और मन दोनों लगा करके कथा सुननी चाहिए। जी नहीं कि मन तो घर में है और तन कथा में। ऐसे कथा सुनने का कोई लाभ नहीं। और ये कथा सर्वप्रथम सनकादिकों ने नारद जी को सुनाई। जैसे इतना सुना, अब तो बोल पड़े, बोले हम तो ये बात मान ही नहीं सकते। क्यों? बोले दुकानदार जब अपना सामान बेचता है तो अपने माल की बहुत तारीफ करता है, जे ऐसा है, जे ऐसा है, जे ऐसा है। आप कह रहे हो
कि ये कथा सर्वप्रथम नारद जी को सनकादिकों ने सुनाई। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा, क्योंकि नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं और सनत कुमार जी कहीं 2 घड़ी से ज्यादा बैठते नहीं। फिर ये कथा का योग संयोग कैसे बना, जरा एक बार हमें बता तो दो। जैसे ही इतना सुना, आज तुरंत बोल पड़े, बोले एक बार की बात, नारद जी जा रहे थे और उधर से सनत कुमार जी आ रहे थे। अब परीक्षित जी आप रास्ते में जाओ और कोई जान पहचान का मिल जाए तो क्या करोगे? और वो भी उसके चेहरे के हाथ पांव बदले हुए हो, एक बार तो पूछोगे भाई अपना जुड़ा हुआ है, एक बार तो पूछोगे कहां जा रहे हो? अब नारद जी को जब सनत कुमार ने देखा कि आज तो ना बीड़ा पे कोई राम नाम है, ना नारायण का नाम मुख पे है, और जल्दबाजी में चले जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? तुरंत रोक लिया और नारद जी रुक जाओ, हे नारद रुक जाओ। कथम ब्राह्मण दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं नम्यते पुत्र कुतश्चागमनं तव। अरे नारद, इतनी जल्दबाजी में इतनी जल्दी जल्दी कहां जा रहे हो? बात क्या है? रुको तो सही, कहां जा रहे हो? जैसे ही इतना सुना, नारद जी ने हाथ जोड़ करके सनकादिकों को प्रणाम किया और प्रणाम करके बोले, अहम तु प्रकृतिं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। मैं पृथ्वी पर आया और पृथ्वी पर आया मैं ये समझकर कि पृथ्वी तो सर्वश्रेष्ठ होगी, इसी कारण मैं पृथ्वी पर आया। लेकिन यहां मैंने देखा न कोई सत्य बोलता है, झूठई उठना झूठई चलना, झूठे ही चलत काम सब अपना। आजकल कोई भी सच बोलने को तैयार नहीं है और धन की तो ऐसी महिमा हो गई है कि धन कमाने के लिए, धन लेने के लिए दूसरे से इतना झूठ बोलते हैं, इतना असत्य बोलते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। क्या करोगे ऐसे धन का? अब तो फोन चल गया है, किसी से कोई काम हो फोन लगाओ, बैठे बगीची में और बताएंगे हम तो वृंदावन पहुंच गए, हम तो काशी में बैठे हैं। सत्य बोलना आज कोई नहीं जानता। अहम तु प्रतिबिंबित्वा, मैंने पृथ्वी पर देखा ना कोई सत्य बोलता है, ना कोई पुण्य करता है, ना कोई निस्वार्थ भाव से भगवान का भजन करता है, ना कोई दान करता है। नापत्यं पुत्र तिक्षणं मनः संतोषकार कलिना धर्ममित्रेण धैर्यं बाधिता गुणा। वैसे तो कोई सत्य बोलता नहीं, लेकिन
जब कोई सत्य बोल भी देता है तो वो अपने आप को हरिश्चंद्र समझने लगता है। वृद्ध माता पिताओं को आजकल कोई नहीं पूछता। माता पिता तो ऐसे हो गए हैं जैसे पुराने वस्त्र फेंक दो। तरुणी प्रभुता के श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो दंपतीनां च कलकलम। घर में माँ बाप को कोई नहीं पूछता, उनकी कोई बात नहीं सुनता। और अगर घर में कोई कार्य करना हो, यदि किसी की सलाह लेनी हो, तो बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके ससुराल से साले को बुलाया जाता है और उसकी सलाह ली जाती है। छोटी छोटी कन्याओं का विक्रय हो रहा है। ऐसा कलयुग में सब नष्ट कर रखा है। चारों तरफ त्राहिमाम मची हुई है और अपनी उदर पूर्ति के लिए लोग जीवों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, उनको भी अपना ग्रास बनाने के लिए बिल्कुल भी नहीं पीछे हट रहे। प्रभु कलिना धर्म मित्रिया धरे अंबादिका तुना। कलयुग ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। और तो और महाराज, मैं पृथ्वी पर गया, मैंने हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम केतुवंदनम। मैंने हरि क्षेत्र गया, वहां देखा सन्यास आश्रम। सन्यास का नियम क्या है? जो मिल जाए उसको पा ले। और आज सन्यासियों को देख लो, बढ़िया एसी लगी हुई है, सुंदर मकराना और मार्बल पत्थरों के आश्रम बने हुए हैं, बढ़िया बढ़िया रसोई बनी हुई है और उनमें रसोइये लगे हुए हैं और मनपसंद भोजन बन रहा है। नारद जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे ये बात, नारद जी बता रहे हैं। बोले मैं हरि क्षेत्र में गया, मैंने वहां पर देखा सन्यास आश्रम। सन्यासी स्त्रियों के साथ रह रहे हैं, रमण कर रहे हैं। और आगे गया, एक जगह लिखा हुआ था ब्रह्मचर्य आश्रम। हमारे विनय भैया का बड़ा ही सुंदर प्रसाद वितरण। आज एक तो दशहरा भी है, नवमी भी है और अधिक मास चल रहा है और भागवत सप्ताह के प्रथम दिवस सभी भक्तों के लिए शरबत की व्यवस्था। ऐसे ही ये अधिक मास चल रहा है, जो जितना करना चाहे, जल की व्यवस्था, शरबत, लस्सी, शिकंजी, जितना अधिक आप दान कर सको, प्रसाद बंटवा सको, उतना करो, क्योंकि ये अधिक मास का समय बार बार नहीं मिलता। एक बार हमें मिला है, भागवत कथा हमें मिली है, तो हमको ये चूकना नहीं है। बोले महाराज, हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम केतुवंदनम।
में गया, कुरुक्षेत्र में गया, मैंने देखा ब्रह्मचर्य आश्रम। और जब अंदर गया तो क्या देखता हूं, छोटे छोटे बच्चे पालना में झूल रहे हैं। मैंने पूछ लिया ये बच्चे किसके हैं? अंदर से आवाज आई, ये बच्चे तो ब्रह्मचारी जी के हैं। ब्रह्मचारी जी के बच्चे पालने में झूला झूल रहे हैं। मैं और आगे गया, मैंने देखा लिखा हुआ है मौनी जी का आश्रम, और सबसे ज्यादा शोर वहीं हो रहा है। थोड़ा और आगे गया, मैंने देखा बड़ा सुंदर दिव्य आश्रम बना हुआ है, और उस आश्रम में ऐसे ऐसे हीरे जवाहरात लगे हुए हैं। मैंने जाकर के पूछ लिया, भैया ये किसका आश्रम है? अंदर से आवाज आई, ये तो त्यागी जी की कुटिया है, त्यागी जी की कुटिया। सन्यासी महलों में रह रहे हैं, ब्रह्मचारियों के बच्चे किलकारियां मार रहे हैं। ध्यान देने वाली बात है, ब्रह्मचारियों के बच्चे किलकारियां मार रहे हैं, मौनी जी के यहां शोर हो रहा है, और त्यागी जी के महल बने हुए हैं। यही तो कलयुग है। बोले महाराज, जब मैं भ्रमण करते 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 श्री राम वृंदावन पहुंचा तो मैंने वहां क्या देखा? अरे मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, उड़के काम जगारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, हरे
तुम व्यर्थ में परेशान मत हो। अरे तुम जिस धरा पर बैठी हो, ये धरा तो श्रीधाम वृंदावन है। वृंदावन क्या है? भगवान का घर। तुम तो भगवान के घर में हो, और जब भगवान के घर में हो तो फिर तुम्हें तो निश्चिंत रहना चाहिए। पहले तो मैं प्रयास करता हूं ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा कैसे हो। वेद पाठ सुना रहे हैं, गीता पाठ सुना रहे हैं, सभी तरह के उपनिषदों का उपख्यान कर रहे हैं, लेकिन जब तक गीता पाठ चलता तब तक तो ज्ञान वैराग्य बैठ करके सुनते, और जैसे ही गीता पाठ समाप्त होता ज्ञान वैराग्य वही मूर्छित। नारद जी मन में विचार कर रहे हैं, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, और उसी समय सत्कर्म सूचको नूनम् ज्ञान यज्ञात्मतो विनये श्रीमद्भागवतालापः सद्गीता सुतादिभिः। सत्कर्म सूचको नूनम। सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। अब किसे कहते हैं सत्कर्म? घर में बैठ के चुगली करो सत्कर्म होता है, हैं? तो फोन पर चुगली करो वो सत्कर्म माना जाएगा। बोले सत्कर्म माने सत्य बोलो, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्। सत्य बोलो प्रिय बोलो, क्योंकि सत्य कड़वा होता है, हर कोई सुन नहीं पाता। अगर किसी से तुम सत्य बोल दो तो लड़ाई हो जाएगी। इसलिए शास्त्रों में आया है सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्। काऊ की एक आंख फूट रही हो और तुम बाय देख कहते हो खाने या, तो वो रूठेगा क्या? नहीं, आपने सत्य बोला पर वो बुरा मान जाएगा। और तुम बात प्यार से बोला भैया मैं आइयो, हाँ भैया, बोले बैठ जाएगा। बोले सब कुछ तेरा ठीक है, लेकिन एक बात बता, जो तेरा एक नेत्र कैसे बंद हो गया? सब कुछ वो सत्य सत्य बता देगा, और फिर तुम उससे कह दो भैया वैसे तू सही लग रहा है, लेकिन एक आंख से काना लगता है, तो बुरा मानेगा? नहीं मानेगा। सत्य हर कोई सुनना नहीं चाहता, क्योंकि सत्य कड़वा होता है, अच्छा नहीं लगता। सत्कर्म सूचको नूनम्। नारद सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। अब नारद जी विचार करने लगे सत्कर्म किसे कहते हैं। अब संतों के पास जा रहे हैं सत्कर्म का पता करने के लिए, लेकिन संतों को पता चला कि नारद जी आएंगे सत्कर्म के लिए पूछेंगे, हम बता नहीं पाएंगे, तो हमको लज्जित होना पड़ेगा। इसलिए अपना घर द्वार आश्रम छोड़ करके चले जा रहे हैं। और बस सत्य की खोज में नारद जी आज सनत कुमार के सामने खड़े हैं कि सत्कर्म किसे कहते हैं। बस यही जानना चाहता हूं, यही पूछना चाहता हूं, बस इतना बता दीजिए। जैसे ही इतना सुना नारद जी से सनत कुमार जी बोले बस इतनी सी बात, और इतनी सी बात के लिए आप इतना सब कुछ कर रहे हो? अरे भागवत कथा से अच्छा सत्कर्म तो कोई नहीं सकता, इसलिए आप भागवत की कथा करो। बोले भागवत की कथा कहां पर?
बोले भागवत के लिए स्थान ऐसा होना चाहिए जो एकदम शांत हो, जहां पर किसी भी प्रकार की कोई ध्वनि नहीं हो। अब गंगा द्वारे समीपे च तद आनंद नामकः। गंगा द्वार पर बढ़िया सुंदर बालू का आसन बनाया कंकल क्षेत्र में, और नारद जी आज श्रोता बन करके बैठ गए। सनत कुमारों को बुलाया है और सनत कुमारों को बुला करके आज व्यास गद्दी पर बिठाया है और व्यास गद्दी पर बिठा करके उनका पूजन किया है और आज वो कथा सुना रहे हैं। ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गः क्रोधान्विता कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। बोले जिस जीव ने जब से जन्म लिया हो तब से पाप कर्म किए हो, जीवन भर उसने भगवान का नाम ना लिया हो, अंत समय में अगर ऐसे व्यक्ति के नाम से भी कथा सुना दी जाए तो उसका भी उद्धार हो जाता है। यह है भागवत कि जीवन भर पाप करो लेकिन अंत समय में भागवत का शब्द कैसे भी कान में पड़ जाए। और हमने तो पहले भी कथा में बताया है भगवान का नाम क्यों लिया जाता है। परीक्षित जी, क्यों लिया जाता है भगवान का नाम? एक छोटा सा दृष्टांत बताते हैं, ध्यान से सुनना। एक गांव में रामलीला होती थी और जब रामलीला वहां होती थी तो जो रावण का पात्र बनता था, जो रावण बनता था, वो बीमार पड़ गया। अब जब वो बीमार पड़ गया तो कमेटी बैठी, बोले भैया एक काम करो, रावण कौन बनेगा अब बताओ तो सही। बोले एक काम करो, चौराहे पे दुकान है लल्लू हलवाई की, तुम लल्लू हलवाई को ले आओ। लल्लू हलवाई का शरीर भी बलिष्ठ है, हष्ट पुष्ट है। ध्यान से सुनना, क्योंकि दृष्टांत के माध्यम से बात जल्दी समझ में आती है। ध्यान से बोले लल्लू हलवाई है ना, उनको बुला लाओ, अभी 3 महीने प्रैक्टिस करेंगे तो उनको तैयारी हो जाएगी। अब लल्लू हलवाई को बुलाया गया, लंबे चौड़े हष्ट पुष्ट बलिष्ठ। अब आए, बोले भैया तुमको रावण बनना है। बोले बन जाएंगे, करना क्या होगा? बोले कुछ नहीं करना है, हनुमान जी आएंगे गदा घुमाते हुए और आकर के पूछेंगे, बोले मैं रामदूत हनुमान, बता तेरा नाम क्या? तो उसी समय तुमको कहना है कि मैं लंकेश रावण। बोले ठीक है। अब तो लल्लू हलवाई कढ़ाई पे बैठ गए और सुबह शाम दोनों टाइम बस एक ही चीज याद करें कि मैं लंकेश रावण, मैं लंकेश रावण, मैं लंकेश रावण, तो भूल नहीं जाऊं। 3 महीने से प्रैक्टिस चल रही है, मैं लंकेश रावण, मैं लंकेश रावण, मैं लंकेश रावण। अब समय आया, मंच लगा हुआ था, पब्लिक बैठी हुई थी, रामलीला चल रही थी और उसी समय हनुमान जी गदा घुमाते हुए आए। लल्लू हलवाई रावण बन करके बैठा हुआ है और हनुमान जी गदा घुमा करके आए और आकर के गदा को टेका। बोले मैं रामदूत हनुमान, बता तेरा नाम क्या? एक तो भयभीत हनुमान जी को देख करके हो गया पहले तो, फिर पब्लिक को देख के डर गया और जैसे ही डरा अब वो ये भूल गया कि कहना क्या है।
जो तैयारी करी वो भूल गया। और जैसे ही हनुमान जी ने गदा घुमा करके पूछी कि मैं राम भक्त हनुमान, बता तेरा नाम क्या? कोई बोल पड़ा मुझे मत मानना, मैं तो लल्लू हलवाई हूं। कहने का भाव 3 महीना प्रयास किया उस समय पर बोलने के लिए, लेकिन डर के मारे भूल गया। इसी प्रकार राम का नाम है, जीवन भर प्रयास करते हैं राम का नाम लेने का, राम का नाम जपने का, लेकिन मृत्यु का भय जब आता है तो सब कुछ भूल जाता है, कुछ याद नहीं रहता। इसलिए जब तक राम नाम जपो, जब तक राम नाम जपो, जब तक हर समय वो याद स्मरण बन जाए कि जब अंत समय आए तो कोई कहना ना पड़े कि राम बोलो। क्योंकि जब अंत समय आता है तुलसी दल मुख में डाला जाता है, गंगा जल पिलाया जाता है, कहा जाता है बोले राम बोलो, राम बोलो, लेकिन राम नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? क्योंकि जब पहले बोला हो तभी तो निकलेगा। इस जिह्वा पर चुगली करके, निंदा करके, दूसरों की बुराई करके, दूसरों के दोष देख करके इतना मैल जम गया है, इतना मैल जम गया है कि राम के नाम से उठने में ये जिह्वा अब डरती है। इसलिए इस जिह्वा का यदि कोई सबसे अच्छा साबुन है तो वो है राम नाम का साबुन। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण। और जी तो नारद जी ने वरदान मांगा है, रामचरितमानस में आया है, हे प्रभु वैसे तो आपके नाम अनेक हैं, अनेक नाम हैं आपके, लेकिन राम का नाम आप सबसे प्रिय बना दो और सबसे ज्यादा उत्तम बना दो। और कलयुग में तो नाम का ही प्रभाव है। कलयुग के बल नाम आधारा, 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 तुम्हें पारा, कलयुग में तो नाम का ही कल्याण है। चाहे कितना भी भजन कर लो, कितना भी पूजा पाठ कर लो, क्योंकि पूजा तो हम सही तरीके से कर ही नहीं पाते। क्यों जी? पूजा बड़ी विचित्र होती है। और आज लोग कहते हैं हम इतनी पूजा करते हैं, इतना पाठ करते हैं, हमें फल क्यों नहीं मिलता? हम इतना नाम जपते हैं। भैया पूजा तो सत्यम शौचम दया दानम से की जाती है, और हम क्या करते हैं? पूजा का सामान लेने जाओ दुकान पे, दुकान वाला पूछेगा पूजा के लिए चाहिए, घर के लिए चाहिए? तुम कहोगे पूजा के लिए, तो सबसे बेकार सामान होगा, जो किसी मतलब का नहीं होगा, जो ना तेरे काम को ना मेरे काम को, वो सीधे राम जी के नाम को। अभी चले जाओ घी लेने पूजा का, हम जो घी खाएंगे उस घी की कीमत कम से कम 1000 रुपए किलो, और पूजा के घी की कीमत